हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में सोनम में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बिहार में 6500 पदों पर बिहार लाइब्रेरियन का बहाली आने वाला है। बिहार लाइब्रेरियन का बहाली आने वाला है। इसका एग्जाम कब होगा और इसका फॉर्म फिलअप कब से किया जाएगा, तो आप सभी को बता दें। सबसे पहले इसका फॉर्म फिलअप आप लोग को जून लास्ट तक इसका फॉर्म फिलअप करवा दिया जाएगा और इसका एग्जाम अगस्त तक इसका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो आप लोग अभी से ही जुड़ जाइए और अभी से ही तैयारी में लग जाइए। आप सभी के बीच लेकर आए अवतार बैच, जिसमें आप लोग को कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप सभी को बता दें कि बिहार लाइब्रेरी को एग्जाम को देखते हुए 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया? 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है, जिसका प्राइस आपको लगेगा मात्र 250 रुपया। अगर आप 250 रुपया दीजिएगा तो आपको क्या क्या मिलने वाला है? अगर आप 250 रुपया देते हैं तो आपको मिल जाएगा 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपको सेट प्रैक्टिस मिल जाएगा। आपको प्रत्येक दिन सेट प्रैक्टिस मिल जाएगा टेलीग्राम एप्लीकेशन पर। 2 टाइम आप लोग को सेट प्रैक्टिस मिलेगा। एक मॉर्निंग में आप लोग को सेट प्रैक्टिस मिल जाएगा 7 बजे से, और एक सेट प्रैक्टिस आपको रात को यानी 8 बजे से आप लोग का सेट प्रैक्टिस मिल जाएगा। यानी 2 टाइम आप लोग का सेट प्रैक्टिस मिलेगा और आप लोग को तैयारी करने में और भी बेहतर हो जाएगा, और भी बेहतर से तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 6202 इस पर मैसेज करिएगा। आपको बिल्कुल फ्री और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मात्र 250 रुपया पेमेंट करिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पर मैसेज करके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में पुस्तकालय का विकास से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, और आज के इस वीडियो में आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि 30 में आप लोग का कितना सही हुआ। तो चलिए, आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा। क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन ए मौर्य काल से, ऑप्शन बी गुप्त काल से, ऑप्शन सी वैदिक काल से, ऑप्शन डी मुगल काल से। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैदिक काल से। वैदिक काल से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना ज्ञान पुस्तकालय कहाँ था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी बनारस। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे इसका आंसर बता देंगे कि नालंदा में था। भारत में सबसे पुराना ज्ञान का पुस्तकालय कहाँ था? तो नालंदा में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय कहलाता था। ऑप्शन ए सरस्वती का भंडार, ऑप्शन बी धर्मगंज, ऑप्शन सी ज्ञानगंज, ऑप्शन डी नालंदा पुस्तकालय। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मगंज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट एक और बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किसके समय में हुई थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी मौर्य शासन, ऑप्शन सी मुगल शासन, ऑप्शन डी स्वतंत्र भारत। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश शासन, याद रखिएगा। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जाएगा और सभी सब्जेक्ट का आप लोग का क्लास मिलेगा और बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप लोग का सिर्फ पीडीएफ का पैसा लिया जाएगा। क्वेश्चन है भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइएगा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1836, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1869।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1836, याद रखिएगा। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1956। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1953। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा, पुस्तकालय अधिनियम लाइब्रेरी एक्ट सबसे पहले लागू हुआ था। ऑप्शन ए कहाँ में लागू हुआ था? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा, तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है, ग्रंथालय आंदोलन के जनक कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, याद रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और आज हमारा जो तीसरा क्लास होने जा रहा है, इससे पहले 2 क्लास को कराती हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत में लाइब्रेरी साइंस का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डी डॉक्टर वी कृष्णा, ऑप्शन बी एस आर रंगनाथन, ऑप्शन सी वीसी शर्मा, ऑप्शन डी एस मुखर्जी। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट पारित हुआ। ऑप्शन है 1900 कब पारित हुआ था? 1945 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952 में, याद रखिएगा। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1952 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का पहला लाइब्रेरी सलाहकार समिति कब बनी थी? ऑप्शन है 1957 में, ऑप्शन बी 1959 में, ऑप्शन सी 1966 में, ऑप्शन डी 1972 में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1990। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1972, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, याद रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। 30 में कितना आप लोग का सही हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किसने बनाया? ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी एस मुखर्जी, ऑप्शन सी जेसी सेन, ऑप्शन डी एमपी संपथी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस आर रंगनाथन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की देखरेख कौन करता है? ऑप्शन ए मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय परियोजना कब चल रहा था? ऑप्शन ए में NASSCOM, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी में आईग्नू, ऑप्शन डी NVT। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IIT खड़गपुर, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता क्यों हुई? ऑप्शन ए पुस्तकें की चोरी रोकने हेतु, ऑप्शन बी सूचना के अधिकार के लिए, ऑप्शन सी पुस्तक संग्रह हेतु अनिवार्यता लागू करने के लिए, ऑप्शन डी कर संग्रह हेतु। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक संग्रह हेतु अनिवार्यता लागू करने के लिए, याद रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हुए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 28। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ? बिहार में पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ? बताइएगा। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2007। 2007 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विकास में यूनेस्को की भूमिका है। ऑप्शन ए आर्थिक सहयोग, ऑप्शन बी तकनीकी सहयोग, ऑप्शन सी नीतिगत, तीसरा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1925। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919, याद रखिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा पुस्तकालय आंदोलन को संगठित रूप से गति मिली? ऑप्शन ए 1920 के बाद, ऑप्शन बी 1930 के बाद, ऑप्शन सी 1940 के बाद, ऑप्शन डी 1950 के बाद। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1920 के बाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा भारत में प्रथम ग्रंथालय संघ था? ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी IASLIC, ऑप्शन बी BLA, ऑप्शन डी SLA। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ILA, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रंथालय संघ ILA की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1938। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1933, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को मिस सोनम राव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइएगा कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के बाद में क्या नाम पड़ा? कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के बाद में क्या नाम पड़ा था? ऑप्शन ए नेशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन लाइब्रेरी, ऑप्शन डी कलकत्ता लाइब्रेरी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल लाइब्रेरी। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज तक के लिए अब इतना ही, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 30 में आप लोग का कितना सही हुआ। और आप सभी को बता दें हमारे यूट्यूब चैनल मिस सोनम रॉय पर बिहार लाइब्रेरियन और एएनएम का बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी कराया जा रहा है। बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक आप लोग का तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग मिस सोनम रॉय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिस सोनम रॉय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पारा मेडिकल स्टडी 20। इस चैनल पे जीएनएम और ड्रेसर का भी तैयारी क्लास कराया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है। तो आप लोग पारा मेडिकल स्टडी 20 यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को इस चैनल पे बिहार लाइब्रेरियन का भी तैयारी कराया जाएगा जो 6500 पदों पर आने वाला है। और आज जितना भी आप लोग का क्वेश्चन बताए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप लोग अभी से ही तैयारी में जुट जाइए। फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।